आज मार्केट कैसा रहेगा क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला। एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिला। एफआई की तरफ से 314 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला। डीआई की तरफ से 1416 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,19,000 का बनता हुआ नजर, लेकिन 24,400 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 2,12,000 का पूरा सपोर्ट करता है और मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोजिंग दिखाने में कामयाब होता है। 100 पॉइंट की तेजी के साथ एक नया हाई मार्केट नया हाई लगाता है 24,445 के नियर, यानी पीसीआर रेशो 1.13 के साथ एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन इंडिया विक्स के अंदर कल 5% का ब्रेकआउट तेजी ये मार्केट के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार अगर हम देखें कल निफ्टी के अंदर बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर देखते हुए मिला। नीचे के लेवलों से बिल्कुल बाई ऑन डिप्स के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। यहाँ पर अगर हम देखें ये 5 तारीख को ब्रेकआउट आया था, उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे मोमेंटम बिल्कुल बाई ऑन डिप्स के साथ एक एक लेवल पर ब्रेकआउट के साथ ही आगे बढ़ता हुआ नजर आया है, बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड में पूरी सीधे तौर पर। और नया हाई आ गया मार्केट के पास 445 का एरिया बिल्कुल। लेकिन एक बात को नोटिस करो कि 24,500 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर बैठे हैं और कल एक्सपायरी भी होने वाले, तो निफ्टी के पास 445 का लेवल और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बनी है। तो कल बैंक निफ्टी के अंदर कोई मोमेंटम नजर नहीं आया अच्छे वाला, पिछले 2-3 दिन से पूरे ट्रैप जोन में चल रहा है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में आज का सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशल एक तरह से बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि एक्सपायरी सेशन है, बड़ा वोलेटिलिटी सेशन रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर एफआई की तरफ से भी खरीदारी आ चुकी है 314 करोड़ की, ये खरीदारी बड़ी अच्छी आई है। लगातार अगर हम देखें 5 सेशन से एफआई एक तरह से बुल बना हुआ है, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बिग वाली फिगर देखने को मिले थे। तो अभी भी खरीदारी के मूड में पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 सेशन से खरीदारी, पिछले 2 दिन से छोटी छोटी खरीदारी आई है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी खासी खरीदारी हमें एफआई की साइड से देखने को मिली थी। उससे पहले बिग वाली थी। तो ये 5 दिन से जो मार्केट के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव मूड बना के बैठा हुआ है, यही मार्केट को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट एक नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ बाजार नजर आया। लेकिन डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है पीछे से खरीदारी करने से। कल भी अच्छी खासी खरीदारी थी और आज भी एक अच्छी खासी खरीदारी करता हुआ नजर आया है 1,416 करोड़ की। यहाँ पर 2 सेशन के अंदर देखिए तो बड़ी अच्छी खासी खरीदारी कर चुका है, करीबन 4,000 करोड़ से ज़्यादा ही खरीदारी डीआई की तरफ से, यानी ये भी बुल बनता हुआ नजर आया है। तो मार्केट ही बुल ट्रेंड में चल रहा है, दोनों बड़े ऑपरेटर ही बुल ट्रेंड में चल रहे हैं, तो मार्केट में गिरने के चांस अभी कैसे बन जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अगर खरीदारी दबा के की जा रही है, जैसे ही मार्केट में मौका मिलता है दोनों तरफ से बड़ी अच्छी खासी खरीदारी एफआई और डीआई की तरफ से हमें देखने को मिलती है। 1,730 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया कल के सिनेरियो मार्केट में 9 जुलाई को। और मार्केट में निफ्टी जो है एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बिल्कुल पॉजिटिव बंद होता है 100 पॉइंट के तेजी के साथ। ऐसा में जो हम ये डाटा देख रहे हैं भाई, इतने करोड़ की खरीदारी आई, इतने करोड़ की ये भी खरीदारी आई, दोनों तरफ से जो खरीदारी आ रही है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरह से जो खरीदारी है सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर आई है, यानी दोनों बड़े ऑपरेटर कैश मार्केट के अंदर खरीदारी करते हैं। लेकिन इनका फ्यूचर और ऑप्शन का पोजीशन भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते, तो इसलिए बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को देखना बड़ा जरूरी है कि बड़ा ऑपरेटर पोजीशन कहाँ पे कितनी पोजीशन बना के चल रहा है। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 1.13 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हमें एफआई डीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में 4 ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम पहले चेक करेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले 33% कॉल की साइड था और 66% पुट की साइड। अभी रिटेलर कहाँ जा रहा है, 33% कॉल की साइड, 66% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है।
रिटेलर। यानी बड़ा बदलाव तो नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है रिटेलर की साइड से। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट था। अभी आ रहा 86% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 13% शॉर्ट की साइड, 1% बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग होती हुई जरूर नजर आई है यहाँ पर फ्यूचर की साइड से। तो अभी भी ओवरऑल 86% के साथ शॉर्ट की साइड नहीं है, लॉन्ग की साइड पोजीशन है फ्यूचर में। फ्यूचर में लॉन्ग की साइड पोजीशन है, लेकिन शॉर्ट की साइड अगर हम देखें पुट की साइड ऑप्शन के अंदर 66% के साथ अभी भी पोजीशन एस्टीज बना के बैठा हुआ है। यानी बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है मार्केट के अंदर, और रिटेलर जो है एक तरह से पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है 66। रिटेलर को लगता है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट डेली हाई पे हाई लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में डीआई की तरफ से भी 1416 करोड़ की खरीदारी हमें देखने को मिली है कैश मार्केट के अंदर डीआई की तरफ से। तो डीआई की पोजीशन हम पिछले 2 दिन से अगर हम चेक करें, यहाँ पर पिछले 2 दिन का डाटा फ्यूचर और ऑप्शन का, यहाँ पर 35% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 64% पुट की साइड था। अभी आ रहा है 33% कॉल की साइड और 66% आ रहा है पुट की साइड पोजीशन बनाई गई है। यानी 2-3% जो एक तरह से पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है, ये पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट कर गया है 66% के साथ। यानी ठीक है, डीआई ने रिटेलर को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया, 2% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई और पुट की साइड शिफ्ट करके चला गया। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले 3.12% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 3.60% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 96% शॉर्ट की साइड आ रही है। कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव जरूर देखने को मिला, लेकिन पोजीशन एज इट इज नजर आई है। लेकिन 96% अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन यहाँ पे भी, और ऑप्शन के अंदर 66%। भाई दो सेगमेंट के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर डीआई की पोजीशन देखो, कैश के अंदर खरीदारी आई है, ये बिल्कुल ठीक है मान लेते हैं। लेकिन इन सेगमेंट के अंदर ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर डीआई की जो पोजीशन नजर आ रही है एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में बना के बैठा हुआ है अपर साइड से बिकवाली के प्रेशर में। लेकिन अभी मार्केट क्या है, नए हाई को लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में निफ्टी की साइड देखें तो कल का जो हाई मिला है वो हमारे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि इसी लेवल पर नया हाई जरूर लगाया है, लेकिन यहाँ पर आके काफी टाइम सस्टेन करता हुआ नजर आया है। पूरी तरह से साइडवे क्लोजिंग दी गई है यहाँ पर पूरे प्रीमियम को, लेकिन उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते नया हाई बाजार ने जरूर लगाया, लेकिन इतना अच्छा प्रीमियम नहीं दे, फिर भी बाजार लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन बनाते हुए आगे बढ़ता हुआ जरूर चला गया। तो यानी मार्केट के पास जो कल का क्लोजिंग पॉइंट है वो आज हमारे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यानी कल के हाई को अगर ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है लॉन्ग साइड के लिए। कहां तक का एरिया, क्योंकि कल जो हाई लगाया है 24,445 का एरिया था कल मार्केट के पास। अब नेक्स्ट लेवल अगर हम देखें तो 500 का लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी बनी हुई है। तो ऐसे में दबाव तो जरूर रहेगा इस लेवल पर। तो यहाँ पर नीचे की साइड जो सपोर्ट जोन बनाया गया है, ये सपोर्ट भी मार्केट ने 24,400 के लेवल पे बनाया है। अब 400 के लेवल से यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो नीचे से जिस लेवल से ये अगर हम देखें ट्रेंड लाइन मार्केट को सपोर्ट करती हुई आगे गई थी, ये उस लेवल तक मार्केट अपनी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। एक सपोर्ट के तौर पर देखें तो 24,250 का एरिया मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। मार्केट ने नीचे से लेवल से बार बार ऊपर की साइड पोजीशन बनाई है बाई ऑन डिप्स, जैसे लेवल टू लेवल आगे गया है, लेवल टू लेवल ही नीचे आएगा। कब आएगा, जब 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तभी मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में गिरावट आए, नहीं तो मार्केट बार बार एक और नए हाई लगाते हुए नजर आएगा। मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड। बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी पूरी तरह से साइडवे जोन के साथ साथ पूरा ट्रैप कर रहा है। यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा, साफ साफ संकेत है कि बैंक निफ्टी के अंदर ये जब तक इस रेंज बाउंड में रहेगा, यहाँ पर आपके प्रीमियम को डीके करेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, ना कॉल वालों को मिलेगा ना पुट वालों की। मार्केट बैंक निफ्टी एक ऐसे रेंज बाउंड में घूम रहा है क्योंकि ये साइडवे ट्रेंड पूरी तरह से ऑप्शन बायर के लिए बड़े खतरनाक का लेवल है। तो ये खतरनाक जोन किससे किस लेवल तक है, इस लेवल से कैसे पीछा छुटकाया जाए। तो भाई इससे पीछा छुटकाने के लिए हमें क्या करना है, अगर 52,200 ये जो जोन बनाया नीचे की साइड, इस जोन से वापसी यू शेप रिकवरी लेता है बाजार ब्रेकआउट के साथ,
तो एक पॉसिबिलिटी मिलती है कॉल वालों के लिए। लेकिन अपर साइड से अगर नीचे ऐसे ही ब्रेकडाउन देता है ऊपर के लेवल से यू शेप रिकवरी डाउन ट्रेंड के लिए, तो मार्केट के पास पुट वालों के लिए होता है। लेकिन बीच में अगर ट्रेड करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ना कॉल वालों को मिलेगा ना पुट वालों को। तो ऐसे में हमें ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया ना इसके पास ठीक 52,200 का सपोर्ट मिल रहा है, अपर साइड एक रेजिस्टेंस एरिया है 52,700 का एरिया, ये है मार्केट के पास। जब तक इस रेंज बाउंड से बाहर निकलेगा तब तक एक बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। तो अपर साइड के लिए 700 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड 53,200 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर, ये अपर साइड पे 200 के बाद ऑल टाइम हाई है जो निफ्टी बैंक लगाता हुआ नजर आया था 53,360-65 के करीब, ये नया हाई लगा था। लेकिन नीचे 200 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे ठीक 52,000 का एरिया मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में छोटे छोटे लेवल है जो बैंक निफ्टी के लिए, इन्हीं लेवलों में हमें स्कैल्पिंग निकालनी होगी पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेंड के लिए। और कैसे निकालेंगे हम, सपोर्ट रेजिस्टेंस का फायदा उठाकर। ऐसे में एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डाल ली जाती है। पहले यूरोप के बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, पहले हम जाएंगे फिटसी यूके की साइड। तो फिटसी यूके 53 पॉइंट की तेजी के नहीं है, इसमें अंदर गिरावट देखी गई भाई, 0.5% से ज्यादा ही गिरावट है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 235 पॉइंट की बिल्कुल गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट। सीएसई फ्रांस 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट, 1.5% से ज्यादा गिरावट। भाई यूरोप के बाजारों से तो हमें जो संकेत नजर आए हैं पूरी तरह से खराब नेगेटिव संकेत नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट की तरफ से देखें 25 पॉइंट की तेजी है, फ्लैट क्लोजिंग। निक्की जापान एशिया मार्केट 50 पॉइंट की तेजी जरूर देखने को मिली है, ये तेजी नहीं है गिरावट, तेजी की तो आदत डल गई है लेकिन अब तेजी नहीं आई आज। S&P 500 एक तरह से 4 पॉइंट की तेजी है, फ्लैट क्लोजिंग है। डाउ जोन को अगर हम देखें 52 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिली है। तो पूरी ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आ रहे हैं कि भैया गिरावट के संकेत नजर आए हैं, लेकिन कितना असर पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट को पूरा चैलेंज करके चल रहा है, ये बड़ा ऑपरेटर FII, इसकी तरफ से लगातार खरीदारी पे खरीदारी हमें कैश मार्केट के अंदर देखने को मिली है। लेकिन अभी 83% यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन के अंदर, ये लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, 16% गया था, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा। अभी आ रहा है 83%, अभी भी कॉल की साइड पोजीशन 16%, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें एक तरह से यहाँ पर 83% ऑप्शन के अंदर, लॉन्ग साइड पोजीशन 83%, यानी अभी भी इसने अभी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाई है। कैश के अंदर भी इसकी खरीदारी एस्टिज बनी हुई है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 57% ही, 42% शॉर्ट, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन 57% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन है। तो भाई तीनों सेगमेंट में हमने कैश के अंदर खरीदारी देखी है, ऑप्शन के अंदर लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ, पिछले 5-6 दिन से लगातार 83% से नीचे नहीं आ पा रहा है। तो जब तक नहीं आएगा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी अच्छे वाली, तब तक मार्केट नए हाई की हाई बढ़ता हुआ बाजार नजर आया, क्योंकि ये लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ है। इसके साथ अगर हम देखें 57% फ्यूचर में भी लॉन्ग साइड पोजीशन बन रहा है। तीनों सेगमेंट में खरीदारी का मूड पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। तो ऐसे में यही एक ऑपरेटर है जो मार्केट को ऊपर के लेवलों पे नए हाई की हाई बढ़ता हुआ बाजार नजर आ रहा है। प्रो की साइड से अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा, तो प्रो यहाँ पर क्या कर रहा है 36% कॉल की साइड, 63% पुट साइड। अभी आ रहा है 38% बिल्कुल कॉल साइड, 61% पुट की साइड। तो पहले 36 था, अब 38 आ चुका है, पॉजिटिव 2% जा चुका है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना ली है। तो ऐसे मार्केट के अंदर अगर हम देखें ट्रेंड पूरी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया। प्रो ने 2% पोजीशन लॉन्ग साइड बना लिया, लेकिन 61% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, ये है प्रो। अब यहाँ पर रिटेलर DI और प्रो तीनों एक ही लाइन में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 70% था फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 29% शॉर्ट, अभी आ रहा है 69%, 30% शॉर्ट की साइड, 1% प्रॉफिट बुकिंग के साथ। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 69% के साथ
फ्यूचर को लॉन्ग की साइड। तो अभी पूरा डाटा देखने के बाद व्यू ये नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर ये रिटेलर, डीआई और प्रो, ये तीन ऑपरेटर ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर बिकवाली का मूड बना के बैठे हैं, लेकिन एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो लॉन्ग की साइड बना रहा है। तो ऐसे में तीनों ऑपरेटर की तरफ से दबाव जरूर रहेगा बार बार मार्केट के ऊपर से, लेकिन ये एफआई फिर से नीचे से बाई ऑन डिप्स रिकवरी करता हुआ पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे मार्केट के पास वही फिर एक रेंज बाउंड दायरा बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसे पिछले कुछ सेशनों से हमें लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट का भी असर मार्केट के ऊपर थोड़ा सा तो पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अगर हम देखें डाटा के साथ भी कल बैंक निफ्टी साइडवे ट्रेंड में था, तो पूरा डाटा देखने के बाद तो ये नजर आ रहा है कि ऊपर के लेवलों से दबाव एक मार्केट के अंदर एक परी ओपनिंग में मार्केट एक थोड़ी सी हल्की सी करेक्शन के साथ ओपनिंग दिखाता हुआ नजर आएगा गैप डाउन के